देश व प्रदेश की राजधानियों को नेशनल हाईवे 48 के जरिए जोड़ता कोटपुतली उपखंड मुख्यालय, जिसकी वर्षों पुरानी जिले की मांग की अटकती सांसों के बीच विकास के दावों का शोर कुछ इस तरह से मच रहा है जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा पसरता चला जा रहा हो। शहर की सभी ज्वलंत समस्याएं, फिर चाहे वे बिजली पानी से जुड़ी समस्याएं हो, अतिक्रमण, ओवरलोडिंग, लूट, वसूली सहित आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी ही क्यों न हुई हो, शांति के नाम पर साइलेंट किलर की अपनी योजनाएं शहर को वीरान बना देने पर आमदा है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान नेशनल हाईवे 48 से लगता शहर का लिंक रोड, जिसे पुतलीकट से नगरपालिका तिराहे तक गौरव पथ का नाम दिया गया, अपनी बदहाली के लिए आज भी सरकारी योजनाओं पर सवालिया निशान बनकर रह गया है। तो वहीं वर्तमान कांग्रेस सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे 48 से लगता डाबला रोड ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में खासा चर्चा में बना हुआ है। राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रीय गौरव पथ की तर्ज पर शहरी गौरव पथ को मंजूरी देते हुए स्थानीय गौरव पथ के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। चलिए बात करते हैं भाजपा शासित कोटपुतली गौरव पथ और उसकी व्यवस्थाओं की। राज्य सरकार के आदेशानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा कोटपुतली शहर के सभी एंट्री पॉइंट्स पर गौरव पथ निर्माण प्रस्ताव बनाकर भिजवाया गया था, जिसके अंतर्गत शहर के एंट्री पॉइंट्स पुतली रोड से नगरपालिका तिराहा होते हुए बांसुर मोड़ पालिका तिराहे से मुख्य चौराहे तक 2.6 किलोमीटर के गौरव पथ बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके लिए विभागीय स्तर पर मौका मुआयना कर एस्टीमेट भी तैयार कर लिया गया था। एस्टीमेट तैयार करते वक्त गौरव पथ पर डिवाइडर स्थापित किए जाने के साथ साथ गंदे जल की निकासी एवं पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था भी शामिल की गई थी। इंदौरिया समाचार जगत के द्वारा PWD-AN से गौरव पथ के एस्टीमेट से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए AN ने बताया कि पुतली रोड से पालिका तिराहे से होते हुए मुख्य चौराहे तक की लंबाई लगभग 2.6 किलोमीटर है, जिसे पूरा किया जाने के लिए 5 करोड़ की राशि खर्च किया जाना अपेक्षित है, लेकिन मात्र 2.5 करोड़ के बजट प्राप्त होने से गौरव पथ महज पालिका तिराहे तक ही बनाया जाना संभव हो सकेगा, जिसके प्रारंभिक दौर में शुरुआत नगरपालिका तिराहे से लगती नगरपालिका के पुराने भवन के सामने से की गई। मास्टर प्लान को डिस्प्ले किए बिना रातों रात नगरपालिका तिराहे से नगरपालिका भवन तक बनाया गया रोड सुबह होते होते आम जन विरोध में आ खड़ा हुआ। वजह साफ थी, सड़क पर बनाई जा रही दूसरी सड़क नियमों व मापदंडों को ताक में रखते हुए बनाए जाने वाला गौरव पथ किसी को भी मंजूर न था। परिणाम स्वरूप दिन भर शहर में लगने वाले जाम और दुर्घटनाओं का शिकार होते आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए आर्टिफिशियल रोड की चादर को वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत हटा लिया गया, जो कि न केवल मटेरियल का नुकसान था बल्कि लेबर पर किया गया इन्वेस्टमेंट भी बेकार चला गया। बावजूद इसके सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा गौरव पथ का कार्य पुतलीकट से शुरू किया गया। 58 लाख की लागत से सीसी सड़क पर डामर सड़क बना दी गई। गंदे पानी की निकासी के लिए नाले, डिवाइडर और रोशनी की उचित व्यवस्था का कार्य किया जाना अभी बाकी था कि सरकार बदल गई। सरकार बेशक बदल चुकी थी, लेकिन विधायक वही था। जनता का विश्वास अभी भी अपने जनप्रतिनिधि के प्रति बाकी था। विधायक होने के साथ साथ राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त स्थानीय विधायक राजेंद्र सिंह यादव के द्वारा स्थानीय पंचायत समिति सभागार में आयोजित उपखंड स्तरीय बैठक के दौरान इंदौरिया समाचार जगत के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश शर्मा द्वारा गौरव पथ की विसंगतियों से जुड़े सवालों के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के AN को जिस तरह से लताड़ लगाते हुए स्थानीय विधायक राज्य मंत्री के द्वारा अभिलंब स्वीकृत नक्शे के दौरान गौरव पथ की लंबाई, चौड़ाई, डिवाइडर कट व गंदे पानी की निकासी से जुड़े नालों की व्यवस्था और डिवाइडर पर उचित रोशनी की व्यवस्था के लिए जाने के लिए जिस अंदाज में निर्देशित किया गया था, अब तक गौरव पथ एक रोल मॉडल के रूप में आसपास के विधानसभाओं के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकता था, मगर ऐसा हो न सका। परिणाम स्वरूप 2 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृत राशि में से 1.83 करोड़ की राशि खर्च किए जाने के बावजूद भी
स्थिति आज भी न केवल जस की तस बनी हुई है, बल्कि मापदंडों को ताक में रख मास्टर प्लान के अभाव में सांप सीढ़ी नुमा अधूरे नालों में धंसा अंधकार में डूबा गौरव पथ के नाम पर सीसी सड़क पर डामर की सड़क बना दी गई। गौरव पथ के दोनों ओर बनने वाले नालों के अभाव में गंदे पानी की निकासी का कोई प्रावधान नहीं है। सड़क पर झूलते बिजली के तारों, खुले में लगे ट्रांसफार्मरों की शिफ्टिंग नहीं की गई है। कहीं कोटपुतली उपखंड जिले की ओर अग्रसर तो नहीं, क्यों न हो। अखबार की सुर्खियों के अनुसार जिस तरह से बदली हुई सरकार के स्थानीय विधायक का प्रमोशन राज्य मंत्री के रूप में कर दिया गया, वायदे के मुताबिक स्थानीय जनता के द्वारा पुनः उन्हें विधायक के रूप में चुन लिया गया। विधायक चुने जाने के बाद पालिका बोर्ड के चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक के साथ पालिका बोर्ड भी यदि सत्ता पक्ष का होगा तो कोटपुतली उपखंड की जिले की राह आसान हो जाएगी। सीवरेज लाइन आ जाएगी, विकास के लिए नए आयाम स्थापित किए जा सकेंगे। ज्वलंत समस्याओं से विधानसभा क्षेत्र को मुक्ति मिलेगी। क्राइम का ग्राफ जीरो हो जाएगा। अवैध अतिक्रमण, लूट, वसूली पर अंकुश लगाया जा सकेगा। आदि किए गए वादों पर भरोसा करते हुए हाल सत्ता पक्ष का विधायक है, सत्ता पक्ष का पालिका बोर्ड है और विधानसभा में सरकार के रूप में अपने क्षेत्र की पैरवी करने के लिए राज्य मंत्री के रूप में स्थानीय विधायक को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लागू करने का पूरा अधिकार है। चलिए बात करते हैं जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग से लगता नीम का थाना सीकर रोड पर 12 करोड़ 22,55,000 की लागत से बनने वाले 1 किलोमीटर सीसी डामर रोड के पुनर्निर्माण कार्य की जो कि अनवरत रूप से जारी है।